दोस्तों पीएसएल तो होगा लेकिन फैंस नहीं होंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। न इस बार शोर होगा, न फुल हाउस स्टेडियम का माहौल, न ओपनिंग सेरेमनी का धमाका होगा। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह कि अगर क्राउड ही नहीं होगा तो फ्रेंचाइज का क्या बनेगा? क्या पीसीबी वाकई इनका नुकसान पूरा करेगा? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे पीएसएल जो है ना सिर्फ दो ग्राउंड्स पर जो है ना मुश्तमिल कर दिया, लाहौर और कराची। आज की वीडियो में हम पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत आसान अंदाज में समझेंगे और आखिर में आपको ये भी बताऊंगा कि इस फैसले का सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा, फैंस पर, फ्रेंचाइज पर या खुद पीएसएल के ब्रांड पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सिकंदर और आप देख रहे हैं एचपी नेटवर्क। नाजरीन, आज जो है ना पीएसएल के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी और पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर साहब ने जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया कि पीएसएल जो है ना 26 तारीख को ही शुरू होगा, यानी टूर्नामेंट मुलतवी नहीं हो रहा। लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे फैसले भी सामने आए जिन्होंने जो है ना फैंस को हैरान भी किया है और परेशान भी किया। सबसे पहली और सबसे शॉकिंग बात यह है कि पीएसएल होगी लेकिन इब्तिदा में क्राउड नहीं होगा, यानी इब्तिदाई मैचेस में क्राउड अलाउ नहीं होगा, यानी स्टेडियम्स में तमाशाई मौजूद नहीं होंगे। ज़रा सोचे, पीएसएल का मतलब ही शोर, जोश, नारे, झंडे और ज़बरदस्त माहौल होता है। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ मुख्तलिफ होने जा रही है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि पीएसएल के मैचेस में जो है ना सिर्फ दो शहरों में होंगे, यानी लाहौर और कराची में, यानी मूवमेंट को कम रखा जाएगा। टीमों की ट्रैवलिंग महदूद होगी और पूरा ऑपरेशनल सेटअप ज़्यादा कम्पैक्ट कर दिया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर ये है कि जो ओपनिंग सेरेमनी होनी थी, जो एक धमाकेदार ओपनिंग सेरेमनी होनी थी, वो भी जो है ना मनसूख कर दी गई है। यानी टूर्नामेंट तो होगा मगर इसका ग्लैमर और स्टेडियम वाली वाइब जो है ना काफ़ी हद तक कम नज़र आएगी। अब सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बुनियादी बात सामने आई है वो ये थी कि जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल है उसके पेश नज़र मूवमेंट जो है ना कम रखने और वसाइल को ज़्यादा मोहतात अंदाज में इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। यानी पैगाम बिल्कुल साफ ये है कि सिर्फ क्रिकेट का फैसला नहीं बल्कि बड़ी कौमी सूरत हाल को सामने रख कर जो है ना ये फैसला लिया गया है। और इसीलिए वेन्यूज़ भी जो है ना कम कर दिए गए, क्राउड को भी जो है ना रोका जा रहा है और ओपनिंग सेरेमनी भी ख़त्म कर दी गई है। यहाँ पर एक चीज़ जो है ना बहुत अहम है, पीसीबी ये तासुर देना चाहती है कि टूर्नामेंट मनसूख नहीं होगा, जो है ना निज़ाम नहीं रुकेगा, बल्कि एक मुश्किल हालात में भी जो है ना पीएसएल को किसी न किसी तरह से जो है ना ट्रैक पर रखा जाएगा। अब आते हैं इस सवाल पर जो सबके जहन में घूम रहा है, अगर क्राउड नहीं होगा तो फ्रेंचाइज को नुकसान नहीं होगा क्या? जाहिर सी बात है, स्टेडियम में शायकीन की अदम मौजूदगी का मतलब गेट रेवेन्यू पर असर पड़ता है। और जब पीएसएल जैसा बड़ा इवेंट खाली स्टेडियम के साथ हो तो ब्रांड की फेल जो है ना वो भी मुतासिर होती है, स्पॉन्सर्स की विजिबिलिटी भी जो है ना वो बदल जाती है और ओवरऑल एनर्जी भी नीचे आ जाती है। लेकिन यहाँ मोहसिन नकवी साहब ने जो है ना एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि क्राउड ना होने की वजह से जो माली नुकसान होगा इसे पीसीबी बर्दाश्त करेगा, यानी फ्रेंचाइज को वो रकम दी जाएगी। अब यही वो मकाम है जहाँ बेस शुरू होती है। फैंस पूछ रहे हैं कि क्या वाकई पीसीबी इतना माली बोझ उठा लेगी? क्या फ्रेंचाइज मुतमईन है या सिर्फ वक्ती तौर पर इस फैसले के साथ कड़ी है? और क्या ये अगर यानी क्राउड नहीं आता या अलाउ नहीं करते तो पूरा पीएसएल ये मॉडल चल सकेगा या नहीं? ये सवाल अभी भी मौजूद है और यही चीज़ें जो है ना इस पीएसएल को एक आम क्रिकेट टूर्नामेंट से बढ़कर एक बड़ा इम्तिहान बना रही है। अब बात करते हैं फैंस की। जिन लोगों ने टिकट्स पहले ही खरीद लिए थे इनके लिए ये कहा गया है कि 72 घंटों के अंदर अंदर अपनी रकम जो है ना उनको वापस कर दी जाएगी, यानी रिफंड हो जाएगा। ये एक अच्छी बात है, लेकिन फैंस के लिए मायूसी की फिर भी जो है ना ये बड़ी बात है पीएसएल में ना जाना, क्योंकि पीएसएल सिर्फ टीवी पर देखने वाली चीज़ नहीं है। पीएसएल एक मुकम्मल स्टेडियम एक्सपीरियंस है और जब वो एक्सपीरियंस ही ख़त्म हो जाए तो फैंस को लगता है कि इनसे जो है ना सब कुछ छीन गया है पीएसएल के हवाले से। सच ये है कि पीएसएल सिर्फ चक्कोर विकेट्स का नाम भी नहीं है, पीएसएल पाकिस्तान के क्रिकेट के जज्बे का नाम है। ये वो टूर्नामेंट है जिसमें क्राउड सिर्फ मैच नहीं देखते बल्कि अपनी टीम के साथ जीतती भी है, आरती भी है, शोर भी मचाती है और जश्न भी मनाती है। अब अगर स्टेडियम खामोश होंगे तो मैच तो होंगे, स्कोर बोर्ड भी चलेगा, ब्रॉडकास्टर भी आएंगे, लेकिन वो रूह, वो एनर्जी, वो सनसनी वाले लम्हात वो शायद इस बार जो है ना स्क्रीन के पीछे ही रह जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक और दलील भी मौजूद है
اگر حالات ایسے ہیں کہ مکمل پیمانے پر جو ہے نا ایونٹ ممکن نہیں، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ محدود انداز میں پی ایس ایل کو بچا لیا جائے؟ یعنی نو پی ایس ایل سے تو بہتر یہ ہے کہ اسٹرکٹڈ پی ایس ایل ہو، اور یہی اصل بیس ہے۔ میری رائے تو یہ ہے کہ اس میں ایک فیصلہ ایک طرف عملی ہے، لیکن دوسری طرف یہ پی ایس ایل کی کمرشل ویلیو کے لیے بڑا چیلنج بھی بن سکتا ہے، کیونکہ کراؤڈ کے بغیر لیگ چل تو سکتی ہے لیکن عروج پر پہنچنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ پی ایس ایل کی اصل طاقت صرف کھلاڑی نہیں ہے، پی ایس ایل کی اصل طاقت فینز بھی ہوتے ہیں، اور اگر فینز کو اسٹیڈیم سے باہر رکھا گیا تو پھر فرنچائز، اسپانسر اور براڈ کاسٹر سب کو نئے انداز سے خود کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ پی سی بی نے کم سے کم واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ٹورنامنٹ ملتوی کسی صورت نہیں ہوگا، پی ایس ایل تو ہوگا اور 26 تاریخ کو ہی ہوگا۔ یہی پیغام صاف ہے کہ پی ایس ایل جو ہے نا وہ رکے گا نہیں، چاہے اس کا فارمیٹ اور ماحول کچھ بھی بدل جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ وقتی ثابت ہوگا، کیا بعد میں کراؤڈ کو اجازت مل جائے گی، کیا فرنچائز واقعی مطمئن رہیں گے، اور سب سے بڑی بات، کیا خالی اسٹیڈیمز کے باوجود پی ایس ایل اپنی وہی گرمی پیدا کر پائے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا پی سی بی نے یہ درست فیصلہ کیا ہے، یا پی ایس ایل کے کراؤڈ کی بغیر جو ہے نا وہ آدھی رہ جائے گی، یا پی ایس ایل کراؤڈ کے بغیر جو ہے نا آدھی رہ جائے گی؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، اور پی ایس ایل کے بڑی سے بڑی اپڈیٹ کے لیے جڑے رہے ایچ پی نیٹ ورک پر۔ اور میں ہوں سکندر، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔